नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए हम आपको यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी के लिए विभिन्न राज्यों में सभी राज्यों में जो पात्रता परीक्षाएं हुई है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपको यहां पर प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र को तैयारी करवाते रहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको झारखंड में जो परीक्षा होने वाली है झारखंड का भी प्रीवियस ईयर यहाँ पर करवा दिया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपको जो JCRT टेक्स्ट बुक जैक की किताब है उससे आपको सारा तैयारी यहाँ पर करवाया जा रहा है, क्योंकि JCRT से ही सारे प्रश्न आपको लगभग यहाँ पर निकल के आते हैं। इसके पहले भी 2 परीक्षाएं जो आकलन हुई थी उसमें JCRT किताब का जैक का जो किताब था हूबहू प्रश्न यहाँ पर किताब से भिड़े हुए थे। उसके बाद अभी जो सहायक आचार्य की परीक्षा चल रही है उसमें भी आए हुए हैं। तो आप सभी अब यहाँ पर जेटेट की पारी है। तो जेटेट इसके पहले देखिए 2013 और 2016 में हुए हैं, वहाँ के भी प्रश्न पत्रों को यदि आप अवलोकन कीजिएगा तो आप देखिएगा सारा प्रश्न आपका जो है टेक्स्ट बुक से ही निकल के आता है। बाहर का प्रैक्टिस सेट बाजारू किताब आप नहीं पढ़ेंगे, अगर लिए हैं तो समझिए कि वहाँ से आपको धोखा होने जा रहा है और बहुत अच्छा मार्क्स आपका नहीं आ पाएगा। लेकिन यदि आप झारखंड का जो टेक्स्ट बुक किताब है उसको पढ़ लेते हैं तो आपको देखिए यहाँ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो आप यहाँ से ज़रूर जुड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको कितने रुपए में मिलते हैं? तो 499 रुपये में यहाँ सारे नोट्स मिल जाएंगे और उसकी सारी क्लासेस मिल जाएगी। तो अभी जुड़ेंगे। चलिए बिहार टेट का प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं। बिहार टेट का प्रश्न जो बिहार में पूछा गया था हिंदी से ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत, वो हम आपको यहाँ पर करवा रहे हैं। आप सभी बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा कि टेट में बिहार में किस तरह का प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, चलिए प्रश्न है, बच्चा खिलौना से खेल रहा है, कौन सा कारक है? बच्चा खिलौना से खेल रहा है, कौन सा कारक है? आपको बताना है। अपादान कारक, सपादान कारक, करण कारक या संप्रदान कारक। ठीक है, देखिए कारक जो है एक चैप्टर जो है आपका यहाँ पर ग्रामर का, उसको हम आपको कंप्लीट करवा देंगे बहुत ही जल्द। लेकिन अभी यहाँ पर जो आया हुआ कारक उसको पहले हम लोग यहाँ प्रश्न उत्तर को कर लेते हैं कि देखिए इस तरह का प्रश्न आपका झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए बच्चा खिलौना से खेल रहा है, इसमें जो विभक्ति चिन्ह है वो है देखिए से। ठीक है, ये से देखिए 2 गो में, एक अपादान कारक और एक जो होता है आपका यहाँ पर करण कारक, दोनों में प्रयोग होता है। ठीक है, तो अब देखिए, ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जो है ये बच्चा से खिलौना से खेल रहा है, तो ये कौन सा कारक जाएगा? अपादान में जाएगा, सपादान में जाएगा, करण में जाएगा या संप्रदान में जाएगा? तो देखिए यह होगा करण कारक। क्यों होगा करण कारक? तो करण कारक होने का कारण है कि यदि कोई काम किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी साधन से किया जाता है, किसी साधन से किया जाता है, तो वह से का मतलब करण कारक होता है, किसी साधन से। ठीक है, जैसे बच्चा खेल रहा है, यहाँ पर देखिएगा बच्चा खेल रहा है, लेकिन किससे? खिलौना से खेल रहा है, तो बच्चा का साधन खिलौना है। ठीक है, पिताजी कार से आ रहे हैं, पिताजी कार से आ रहे हैं, हमारे पिताजी आ रहे हैं किस चीज़ से? कार से आ रहे हैं। ठीक है, तो वो उनको साधन से आ रहे हैं, किसी साधन से। कौन सा साधन? कार से आ रहे हैं। ठीक है, अब कोई पूछता है आप लोग किस चीज़ से आ रहे हैं, तो बोलेगा हम लोग टेम्पू से आ रहे हैं, हम लोग टेम्पू से आ रहे हैं, यहाँ भी से आ रहे हैं। तो किसी साधन के द्वारा अगर कोई काम किया जाता है, यानी यहाँ पर आने का काम जो है टेम्पू के साधन से किया जा रहा है, तो वो करण कारक होगा, याद रखिएगा। ठीक है, वो कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। पिताजी साइकिल से बाजार जा रहे हैं, पिताजी साइकिल से बाजार जा रहे हैं। अब बताइए, पिताजी बाजार जा रहे हैं लेकिन उनका जाने का साधन क्या चीज़ है? साइकिल है ना। तो किसी साधन से काम किया जाता है, अगर से का प्रयोग हो रहा है और लग रहा है कि वहां पर काम किसी साधन से किया गया हो, तो उसको आप लोग करण कारक में लीजिएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत हो फोन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए जो नोट्स हमारे यहाँ से परचेज करते हैं उनके लिए सारा चीज़ बनाया हुआ। देखिए, जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है, जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाता है, उससे करण कारक कहते हैं और इसका विभक्ति चिन्ह से होता है। ठीक है, अगर किसी वाक्य में से लगा हुआ है और ये विभक्ति चिन्ह है से, लेकिन आपको लगे कि ये से जो आया है कोई साधन से आया है, कोई साधन का काम करने के लिए से आया है, तो वहां करण कारक दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जो शब्द संज्ञा के बदले आता है उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले आता है उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया, विशेषण, कारक, कोई नहीं। ठीक है, बिहार टेट में पूछ दिया। तो अब देखिए जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ था, देख लीजिए, क्रिया, विशेषण और सर्वनाम। तो जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर राम पढ़ रहा है,
एक हमने वाक्य लिखा है कि राम पढ़ रहा है। राम यहाँ पर क्या चीज़ है? संज्ञा है। अब कहने का मतलब राम पढ़ रहा है, फिर उसी को लिखे कि राम सो रहा है, फिर उसी को लिखे कि राम बाजार जा रहा है, एक ही वाक्य में, तो ये अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो इसी राम के बदले में कोई लिखेगा राम पढ़ रहा है, वह अभी बाजार से आया है और अपने पिताजी के साथ फिर वह जो है टहलने जाएगा। तो यहाँ पर देखिए राम के बदले में वह आया, तो ये वह जो आया किसके बदले में? संज्ञा के बदले में आया। तो जो संज्ञा के बदले में है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम यहाँ पर हो जाता है आपका मैं, तुम, आप, हम, ये सारा चीज सर्वनाम में चला जाता है। ठीक है, तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम लोग? सर्वनाम कहते हैं। इसका राइट आंसर ई होगा। क्लियर हो गया ना? जैसे यहाँ पर देखिएगा, वह पटना से आ रहा है, वह पटना से आ रहा है, इसमें या वह क्या चीज है बताइएगा? वह जो है सर्वनाम है, वह जो है सर्वनाम है, वह संज्ञा के बदले में आया है। यहाँ पर हम लिख सकते थे कि राम पटना से आ रहा, तो राम संज्ञा होता, लेकिन राम न लिख करके अगर वह लिख दिए तो वह यहाँ पर सर्वनाम है, क्योंकि संज्ञा के बदले में आया हुआ है। क्लियर हो गया होगा? नोट्स जो लेते हैं उनके लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा तरह से, बहुत ही बेहतरीन नोट्स आपको हम बना करके देते हैं, जो कि आप कभी भी पढ़िएगा ना। और वीडियो भी आपको उसी तरह का हम देंगे, जो कि किसी तरह का कोई बातचीत नहीं, बस टॉपिक पर बातें होती है। आप कभी भी उस वीडियो का यूज कर सकते हैं आप सभी। ठीक है, तो जिनको भी जुड़ना है, बहुत लोग जुड़े हैं, आप भी अभी जुड़ जाइए। सिर्फ और सिर्फ आपको मिल रहा है 500 रुपए में, आपको सारे नोट्स, उसके साथ उसकी सारी क्लासेज और बात करने का आधा घंटा समय भी आपको दिया जाता है। जहां पर आपको समस्या हो तो आप अभी का अभी देखने के बाद जरूर जुड़ जाइएगा। ओके, चलिए। श्याम फुटबॉल खेल रहा है, इसमें क्रिया कौन है? श्याम फुटबॉल खेल रहा है, इसमें क्रिया कौन है बताना है। फुटबॉल श्याम खेल रहा है या कोई नहीं? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि श्याम फुटबॉल खेल रहा है, श्याम फुटबॉल खेल रहा है, तो ये श्याम क्या चीज़ है पहले बताएंगे। तो जो किसी भी नाम को, कोई भी नाम, चाहे वो पटना हो, भारत हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, राम हो, श्याम हो, ये सारा चीज, कोई भी नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये श्याम तो संज्ञा हो गया, गया, इसमें क्रिया पूछा। फुटबॉल, फुटबॉल ये देखिए ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, कर्म है, लेकिन ये भी नाम है, तो नाम हो गया, ये भी संज्ञा में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए खेल रहा है, खेलना, ठीक है, क्या है? खेलना। तो कोई भी कार्य जो हमारे द्वारा किया जाता है, कोई भी कार्य, एनी एक्शन, कोई भी एक्शन को हम लोग क्रिया कहते हैं। किसी भी कार्य को, जो काम आप कर रहे होते हैं, क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर कार्य जो हो रहा है वो खेलने का हो रहा है। किसका हो रहा है? खेलने का हो रहा है। तो ये खेलना जो है क्रिया हुआ, जैसे खेलना, दौड़ना, हंसना, उछलना, कूदना, आप जो भी काम करेंगे, खाना पकाना, ये सब सारा चीज क्रिया होगा। ठीक है, तो खेल रहा है, यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, क्या चीज? फुटबॉल श्याम खेल रहा है या कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा खेल रहा है, यह क्रिया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर नोट्स में आपको दिया गया है, जो भी जुड़े हैं हमारे साथ, जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है उससे क्रिया कहते हैं। बिल्कुल आप लोग जान गए होंगे, जो भी आप कार्य करेंगे वो सारा कार्य आपका किया हुआ क्रिया है। पढ़ने का काम कर रहे हैं तो भी क्रिया है, सोने का काम कर रहे हैं तो भी क्रिया है, आप जो है अगर दौड़ने का काम कर रहे हो वो भी क्रिया है, घूमना भी क्रिया है, खाना बनाना भी क्रिया है, खाना भी क्रिया है। क्लियर? पुलिंग की पहचान करें, पुलिंग की पहचान करें। एक प्रश्न देखिए आता है, स्त्रीलिंग पुलिंग, आप देख लीजिएगा ना, पुलिंग को बता देंगे। पुलिंग की पहचान करें, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, चीन या सभी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है? देश का नाम, क्या है? देश का नाम। तो याद रखिएगा देश का नाम जो है हमेशा पुल्लिंग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर सभी में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? सभी में चला जाएगा। ठीक है, देश का नाम हमेशा पुल्लिंग होता है। परोपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, और देखिए बिहार टेट में पूछा गया है। ठीक है, परोपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? परो जोड़ पकार, परो जोड़ उपकार, पर जोड़कार या परोप जोड़कार, क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, अभी तक के एग्जाम में देखिएगा ना तो 1001 बार अभी तक पूछ दिया गया, ये बता दे रहे हैं। बस ऐसे ही देखते रहिएगा ना, अगर प्रैक्टिस भी आप कर लीजिएगा तो आपको कहते हैं जेटेट निकलने से तो कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा ऐसा प्रश्न है आपको हम करवा देंगे ना कि जो एग्जाम में मतलब छपेगा वहाँ जा करके, बाहर नहीं जाएगा। बस कम पढ़ के अगर ज्यादा नंबर उठाने का आप सोच रहे तो बस JCERT एक विकल्प है, उसी को पढ़िएगा ना, तो इतना लोग ग्रंथ पढ़ा देगा ना कि सब कंफ्यूज हो जाइएगा, सब छोड़ छाड़ के आ जाइएगा। इसलिए कंफ्यूजन नहीं है, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़िए खाली। ठीक है, और सारा उसका डिटेल्स देख लीजिए। तो परोपकार का क्या होता है? देखिए पर जोड़ उपकार, पर जोड़ उपकार। ठीक है, परोपकार, अ और उ मिलके क्या बना देगा? ओ बना देगा, परोपकार। ठीक है, ओकार तो पर जोड़ उपकार होगा, ये इसका राइट आंसर है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए पूछा गया था।
पवन का सही संधि विच्छेद है, पवन का सही संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद तो आपको छोड़ना नहीं, देखिए संधि विच्छेद छोड़ना नहीं, एक प्रश्न छपेगा। प जोड़ना, पो जोड़ अन, प जोड़ वन या कोई नहीं, ठीक है। तो पवन का संधि संधि विच्छेद ये 101 बार आया वो प्रश्न है हिंदी सेक्शन के अंतर्गत, आप देखिएगा ना, तो ये संधि विच्छेद छूटता ही नहीं, आता ही है आपको, ठीक है। तो पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा पो जोड़ अन, क्या होगा, पो जोड़ अन, पवन, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर आपको नोट्स भी बना दिए हम, पवन लिखा हुआ है ना, पो जोड़ अन लिखा हुआ है, ओ और अ मिलकर देखिए औ बनाता है, और ये कौन सी संधि में जाता है, अयादी संधि में जाता है, कभी कभी संधि का नाम ही पूछ देता है, तो आप सभी उसको अच्छा तरह से देख लीजिएगा ना। चलिए अगला देखिएगा, अपवाद में कौन सा उपसर्ग है, अपवाद में कौन सा उपसर्ग है। देखिए आप जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको उपसर्ग और प्रत्यय का इतना बढ़िया क्लास बताए हैं, उपसर्ग प्रत्यय को हम पूरा खत्म कर दिए, आप सभी तो जरूर बता देंगे, ठीक है। तो देखिए संधि भी जब उपसर्ग प्रत्यय बताना हो तो जो शब्द दिया गया है उसका संधि विच्छेद कर दीजिए, और ऐसा संधि विच्छेद कीजिए कि दोनों का अर्थ निकले, ठीक है। तो इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा क्या, अप जोड़ वाद, अप जोड़ वाद, ठीक है। अब देखिए इसको प्लस साइन से इंडिकेट कीजिएगा, प्लस साइन को देखिएगा, प्लस वाला के जो पहले आया वो उपसर्ग कह लीजिएगा, और प्लस वाला के जो बाद में आया उसको प्रत्यय कह लीजिएगा। आपसे पूछा क्या है, उपसर्ग कौन है, तो प्लस के पहले वाला, तो प्लस के पहले अप है इसलिए अप उपसर्ग होगा, तो इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। बस ऐसे ही आप उपसर्ग प्रत्यय को बता दीजिएगा, एकदम आप खेलते खेलते सारा चीज हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ अपवाद का बनाया हुआ है, अप जोड़वाद, जोड़ के पहले है अप इसलिए ये है उपसर्ग, जोड़ के बाद है वाद इसलिए यह प्रत्यय। आपसे पूछा है उपसर्ग, आप अप में टिक कीजिएगा, सी इसका राइट आंसर करके निकल जाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जिसकी उपमा न दी जा सके उसके बदले एक शब्द क्या होगा। विभिन्न शब्दों के बदले एक शब्द एकदम याद रखिएगा, एक न एक परीक्षा में आ जाएगा, उपमास, उपमान, अनुपम या अपमान, ठीक है। तो जिसकी उपमा न दी जा सके उसके बदले देखिए एक शब्द आता है, वो शब्द है अनुपम। आप सभी भी बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, आप सभी बहुत ही अच्छी तैयारी में हैं, तो आपका सब जेटेट यहाँ से निकल जाएगा, बस जुड़ जाइएगा। जिनको भी वीडियो मिले तुरंत जुड़िए, बहुत ही चीप रेट में। फिर इसका देखिए फी 1000 रुपये हो जाएगा, अभी आपको 500 रुपये में मिल रहे हैं, इसका फी बहुत जल्द बढ़ने वाला है, तो आप सभी जल्द के जल्द जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए पर्यायवाची शब्द देखिएगा, आँख का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना आँख का पर्यायवाची शब्द क्या है, चक्षु, लोचन, नेत्र, नयन या सभी, ठीक है। देखिए पर्यायवाची शब्द भी देख लेना है क्योंकि ग्रामर सेक्शन तो आपको बहुत ज्यादा रहेगा। तो आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, चक्षु का मतलब भी आंख होता है, लोचन का मतलब भी आंख होता है, और नेत्र का मतलब भी आंख होता है। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, राइट आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, संधि को तोड़ना क्या कहलाता है। देखिए दो चीज, संधि को तोड़ना क्या कहलाता है, विग्रह, विच्छेद, वाक्य या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जब समास होता है ना, तो समास का हम लोग विग्रह करते हैं, समास का क्या करते हैं, विग्रह करते हैं, ठीक है। जैसे कन्यादान, तो कन्या का दान, पीताम्बर तो पीला हो अंबर जिसका, ये विग्रह कहलाया। लेकिन संधि विच्छेद, संधि को हम लोग क्या कहते हैं, विच्छेद करते हैं। संधि को जब तोड़ते हैं तो उसको विच्छेद करते हैं। जैसे अभी देख रहे थे, पवन तो पो जोड़वन, संस्कृत तो सम जोड़ कृत, ये सब संधि विच्छेद हो रहा है, दो भाग में तोड़ना, संधि विच्छेद, ठीक है। तो संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है, और समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। एकदम दिमाग बिठा लीजिए, संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाएगा और समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। क्लियर हो गया होगा ना, अब कोई डाउट आपके मन में नहीं हुआ। तो देखिए यही प्रश्न आपके आए हुए थे, तो आप सभी यहाँ पर जो भी क्लास मिल रहा है आप सभी जुड़ करके अवश्य कर लीजिएगा। जिनको भी दिक्कत हो कॉल लगाइए और तुरंत बात कर लीजिए, और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको दिक्कत होता है तो आप बात कर सकते हैं। ऐसे तो है कि ज़्यादा करके आपको परेशानी नहीं होगी। तो आप सभी अच्छे अच्छे प्रश्न और विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए प्रश्न, और उसके साथ साथ JCRT टेक्स्ट बुक का पूरा PDF नोट्स देखने और क्लास करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।